कक्षा 11th वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, जिसमें हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और रिलेशन संबंधों को स्थापित करेंगे। सबसे पहले है वृत्तीय गति। जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यदि वह अचर चाल से तो उसकी एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, और यदि कण परिवर्तित चाल से गति करता है तो उसकी असमान वृत्तीय गति कहलाती है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई कण है और वो वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो यहां से उसने चलना प्रारंभ किया और इन बिंदुओं से होता हुआ पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो हम कहते हैं कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। और अगर उसकी चाल अचर है, अचर का मतलब है उसकी चाल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात उसका जो परिमाप है वो फिक्स है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। अगर चाल में परिवर्तन हो रहा है तो वो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसकी गति वृत्तीय गति है। अगर वो इस बिंदु पर है तो यहां पर उसकी चाल v1 और या इस बिंदु पर उसकी चाल v2 और उसकी चाल v3 और इस बिंदु पर उसकी चाल v4। आप देख रहे हैं कि सबकी जो वेग है उसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है। तो वृत्तीय गति जब कोई कण करता है चाल तो फिक्स रहती है, परंतु दिशा उसकी लगातार बदलती रहती है। तो डायरेक्शन बदलती है, जिसके कारण v1 बराबर v2 बराबर v3 बराबर v4। तो इनकी जो चाल होगी वो इक्वल होगी। जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो किसी क्षण उस कण की स्थिति वृत्त के केंद्र के सापेक्ष एक सदिश को प्रदर्शित करता है, जिसे हम त्रिज्यीय सदिश कहते हैं। इसे हम r वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई कण है और वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है, और ये केंद्र है उसका, और केंद्र से ये x अक्ष और इधर ऊपर की तरफ y अक्ष। यहां जब वृत्ताकार पथ पर कण घूम रहा है तो हम किसी क्षण वो बिंदु यहां पर है P पर कण, और केंद्र O जिससे यहां तक की जो दूरी है वो एक सदिश को रिप्रेजेंट करता है, और इस सदिश को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय सदिश बोलते हैं। अगर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट x, y हैं तो ये हमारे पास जो सदिश होगा वो होगा x i कैप और y j कैप। हमें इसका परिमाप निकालना है, तो r वेक्टर का मोड अंडर रूट x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? उसका परिमाप आ जाएगा त्रिज्यीय सदिश का। अगली परिभाषा की ओर, कोणीय विस्थापन। तो जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए त्रिज्यीय सदिश के द्वारा किसी समय अंतराल में वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उस कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ये हमारा कोई कण है और वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक है। किसी समय अंतराल में
ये ए है और ये बी है और ये उसका केंद्र है। यहां से इस बिंदु ये बन जाएगा आपका त्रिज्य सदिश, और ये त्रिज्य सदिश और ये यहां ए से कहा चला गया, वी दिश, अर्थात डेल्टा एस दूरी पहुंच गया, और समय जो है वो डेल्टा टी है। तो किसी समय अंतराल में कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच जाता है और त्रिज्या सदिश के द्वारा यहां पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम कोणीय विस्थापन। अर्थात ये जो एंगल बना है इसका नाम है कोणीय विस्थापन। तो हम बोलेंगे कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। ये जो हमारे पास डेल्टा थीटा है, नाम तो इसका कोणीय विस्थापन है, परंतु हम एक कोण के रूप में अगर देखें तो ये होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से यहां तक इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और वो आर। तो हम कहते हैं जनरली कोण बराबर जो होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। कैसा होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोणीय विस्थापन सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा की ओर। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय से भाग। तो कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, जिसे ओमेगा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी एक्स टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। कोणीय वेग सदिश राशि है। एक चक्कर में कण 360 डिग्री घूमता है। एक चक्कर में कण 360 डिग्री घूमता है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई। कितना लिखते हैं, 2 पाई। एक चक्कर में लगा समय उसको बोलते हैं आवर्तकाल, मतलब कैपिटल टी। और कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। तो ये जो हमारे पास ओमेगा है, कोणीय विस्थापन, ये जो कितने डिग्री घूमा है, 2 पाई, और एक चक्कर लगाने में समय जो लगा है वो टी।
तो जिससे फॉर्मूला बनता है ओमेगा बराबर 2π/t। परंतु जो हमारे पास आवर्ती और आवर्तकाल होता है वो 1/n होता है। तो t के स्थान पर अगर हम 1/n रखें तो वो होगी हमारे पास 2πn/1। तो हमारे पास कोणीय वेग के दो फॉर्मूले बनते हैं, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, या n के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2πn। नेक्स्ट परिभाषा, रेखीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। अर्थात रेखीय विस्थापन के परिवर्तन की दर, यहां भी समय से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, कण का रेखीय वेग कहलाता है। तो रेखीय वेग v, जिसे हम b से प्रदर्शित करते हैं, तो v बराबर होगा रेखीय विस्थापन और बटा समय। रेखीय विस्थापन को हम डेल्टा s से और समय को डेल्टा t से। अब हम इसको लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा t एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, जिसको हम अन्य फॉर्म में भी लिखेंगे डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो v इक्वल टू होगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ये रेखीय वेग है। नेक्स्ट परिभाषा, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। माना r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, कोई कण है जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या करता है, गति करता है। डेल्टा t समय में वृत्तीय पथ पर डेल्टा s दूरी तय करता है। तब कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा s अपॉन r, दोनों और डेल्टा t से भाग देने पर, जब हम डेल्टा t से भाग करेंगे तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t 1/r डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा के लिमिट डेल्टा t एक्सटेंड्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t 1/r लिमिट डेल्टा t एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। जहां लिमिट डेल्टा t एक्सटेंड्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t वो होगा ओमेगा। लिमिट डेल्टा t एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये होगा वेग v। रखने पर जब हम रखेंगे तो ये होगा ओमेगा 1/r और ये होगा v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर हो जाएगा r ओमेगा। यही क्या है, रेखीय वेग। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। दोनों में संबंध होगा। नेक्स्ट, अभिकेंद्र त्वरण। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कण का वेग v बदलता जाता है। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कण का वेग बदलता जाता है, और जब भी वेग बदलता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है।
जिसके कारण उसमें त्वरण विद्यमान रहता है और जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण अथवा त्रिज्यीय त्वरण कहते हैं। सूत्र निगमन। माना स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कण एक समान चाल से v वेग से गति कर रहा है। डेल्टा टी समय अंतराल में कण का जो विस्थापन है वो डेल्टा एस है। तब तो ये हमारे पास वृत्ताकार पथ है, इस कण पर घूम रहा है। पहले वो पोजीशन m पर था, डेल्टा टी समय बाद वो n पे पहुंच जाता है और जो दूरी चलता है वो डेल्टा s तय करता है। वेग v1 और ये वेग v2, इन दोनों जो वेक्टर राशि हैं v1 और v2, इसको हमने इस वेक्टर को इसलिए बना लिया ये, और इस वाले वेक्टर को इस पे बना लिया, और ये बनता है हमारे पास BC। तो यहां दो ट्रायंगल बने, त्रिभुज OMN तथा त्रिभुज ABC समरूप है। कैसे रूप है? समरूप। समरूप में हमें नियम पता है। क्या नियम है? कि इनका जो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहां पर जो हमारे पास NM अनुपात OM, यहां VC अपॉन AB, इनके मान रखेंगे। NM जो है वो क्या है? डेल्टा S। तो डेल्टा S V OM ये त्रिज्या है, वो हो R। BC डेल्टा V। AB ये V है। दोनों ओर डेल्टा T से भाग देने पर हम क्या करेंगे? दोनों ओर डेल्टा T से भाग देंगे। 1 अपॉन R डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, 1 अपॉन V डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। लिमिट लगाएंगे, वो होगा लिमिट डेल्टा T x टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, 1 अपॉन V लिमिट डेल्टा T x टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इस फॉर्म में हमने लिख दिया, जहां डेल्टा लिमिट डेल्टा T x टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, वो हो जाएगा V लिमिट डेल्टा T x टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये हो जाएगा A। क्या हो जाएगा? A। वेग परिवर्तन और ये दूरी बटे समय, ये चाल बन गया। जब हम इसको रखेंगे तो 1 अपॉन R ये आ जाएगा V, और 1 अपॉन V इंटू A। तो A बराबर आपका बनता है V स्क्वायर, इसकी गुना इधर हो जाएगी अपॉन R। तो यही क्या है? अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक है। यदि R बराबर V बराबर R ओमेगा हो, तब A बराबर R ओमेगा स्क्वायर। V के स्थान पे हमने क्या रख दिया? R ओमेगा, और नीचे R। क्या बनेगा भाई?
आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से आर कट जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। यदि ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी हो तब ए बराबर आर 2 पाई अपॉन टी उसका स्क्वायर बनेगा 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। यदि ओमेगा बराबर 2 पाई एन हो तो ए बराबर होगा आर 2 पाई एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। ये हो जाएगा आपका ए। तो ये हमारे पास अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक प्राप्त होता है, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभिकेंद्र त्वरण और अभिकोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।